Now, question number 2. Find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively. Means आपको ये सम दे रखा है √2 और ये प्रोडक्ट दिया है 1/3. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास. रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला x² माइनस sx प्लस p. सम s मीन्स सम, p मीन्स प्रोडक्ट. तो x² माइनस s सम दिया है √2, x प्लस p प्रोडक्ट दिया है 1/3. लिख लिया हमने. अब √2 के नीचे 1 मान लो, x² के नीचे 1 मान लो. एलसीएम लेंगे तो 3 लिखा, 3 और 1 को डिवाइड किया तो 1 के टेबल में 3 जार पे आएगा. 3 मल्टीप्लाई x² हो जाएगा 3x². अब 3 और 1 तो 1 के टेबल में 3 कहाँ पे आएगा? 3 जार पे. तो 3 मल्टीप्लाई √2, 3√2 ये हो जाएगा 3x² माइनस 3. बेटा यहाँ 3 लिखेगा लगेगा. 3√2 x प्लस 3 के टेबल में 3 कहाँ पे मिलेगा? 1 जार पे. 1 1 जार 1. तो ये आंसर आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन 3. अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसके फॉर्मूले में बाहर k फॉर कांस्टेंट होता है. तो ये 1/3 k फॉर कांस्टेंट में एब्जॉर्ब हो जाएगा. मीन्स k लगा दो और यहाँ पे आप न्यूमरेटर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 लिख दीजिए. ये आपका हो गया आंसर. ठीक है. तो ये नीचे वाला 3 कहाँ चला गया? ये k में एब्जॉर्ब हो गया क्योंकि k भी कांस्टेंट के लिए है और 3 भी कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट हम एक साथ नहीं लिखते ना, इसलिए वो 3 k के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो गया. हम उसको नहीं दिखाएंगे. अगर आप इतने पे भी छोड़ोगे तो सही है. ठीक है, नो नीड टू वरी. बट आप इसको ऐसे लिख दोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा. चॉइस आपकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन में सम दिया है -1/4, प्रोडक्ट दिया है 1/4. तो पॉलिनोमियल लिखने का फॉर्मूला x² माइनस sx प्लस p. x² माइनस सम है -1/4, x प्लस p प्रोडक्ट है 1/4. ये माइनस माइनस मिलकर बन गया प्लस. तो x² प्लस 1/4x प्लस 1/4. फिर यहाँ पर भी हमने एलसीएम वाला स्टेप यूज़ कर लिया. तो 4 4 1 का एलसीएम 4 आएगा. 1 के टेबल में 4 कहाँ मिलेगा भाई? 4 पे. तो 4 इंटू x², 4x². 4 के टेबल में 4 कहाँ मिलता है? 1 पे. तो 1 1 जार 1. 4 के टेबल में 4 कहाँ मिलेगा? 1 पे. 1 1 जार 1. अब इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं. यहाँ पर ये 1/4 जो आया है इसको k में काउंट कर लो. k कांस्टेंट. अंदर 4x² प्लस x प्लस 1 ये हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस 4u² प्लस 8u. इसमें अब इसका फैक्टराइज जीरोस कैसे निकालना है? तो यहाँ पर देखो प्लस के साइन से 2 टर्म्स अलग अलग हो रहे हैं. बेटा प्लस के साइन से दोनों टर्म्स अलग अलग हो रही हैं. कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? 4 यहाँ पे है. 8 में 4 तो नहीं दिख रहा, पर 2 4 जार 8 तो बोल सकते हो ना इसको. 2 4 जार 8 तो बोला जा सकता है ना. अब देखो 4 दोनों में दिखने लगा. 4 को कॉमन निकाल दो. u तो दोनों में ऑलरेडी है, कॉमन निकाल दो. अंदर बचा 4u, बाहर गया तो अंदर एक u बचा प्लस यहाँ से 4 और u बाहर आ गए. अंदर क्या बचा? 2. ठीक है. तो ये हमारा 4u ब्रैकेट में u प्लस 2 ये पॉलिनोमियल आ गया. फिर इसका फैक्टराइज फॉर्म. अब हमने जीरोस निकालने हैं तो इसको इक्वल टू 0 किया. अब ये 4u के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. इक्वल टू के दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा. 0/4
0 बन गया। तो ये बन गया u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार हमने u इक्वल टू 0 लिख दिया, एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल लिखा। तो u का जो प्लस 2 था वो प्लस 2 इक्वल टू के इधर आके माइनस 2 बन गया। तो u की दो वैल्यूएँ आ गई, u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 को आप किसी का स्क्वायर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो अगर हम फैक्टराइज करना है और अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर ना लिख पा रहे हों और यहाँ पे हमें यहाँ पे ये सोचना है कि हम इसका फैक्टराइज कैसे करें, हम इसके जीरोस कैसे निकालें। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द जीरोस है, 4 में भी क्वेश्चन वही है। ओके, जीरोस निकालने हैं। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का हेल्प ले लेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 3 को मैं √3 का स्क्वायर तो लिख सकती हूँ ना। मैंने जानबूझकर 3 को √3 का स्क्वायर लिख दिया। जैसे ही मैंने इसको लिखा, बेटा अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती थी, पर 3 को मैं किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकती, इसलिए मैंने उसे √3 का स्क्वायर बना दिया। ऐसा करते ही ये एक फॉर्मूला बनने लगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b फर्स्ट ब्रैकेट और ये दूसरी ब्रैकेट में a माइनस b ब्रैकेट क्लोज। तो a की जगह पर हमने लिख दिया x, b की जगह लिख दिया √3, ये a प्लस b और a माइनस b। a की जगह हमने लिखा x, फिर ये देखो माइनस है ना बाद में, माइनस, और b की जगह मैंने लिखा √3, तो ब्रैकेट क्लोज। अब ये a प्लस b और a माइनस b फॉर्मूले के थ्रू मैंने इसको तोड़ दिया। कुल मिला के मेरा काम है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज का मतलब टुकड़े करना। अब x प्लस √3, क्योंकि मुझे जीरोस निकालने हैं तो मैंने इसको 0 के इक्वल लिया, तो ये प्लस √3 इधर आकर माइनस √3 बन जाता है और x माइनस √3 इक्वल टू 0 है, माइनस √3 इक्वल टू के दूसरी तरफ आकर प्लस √3 बन जाता है। तो हमने x की दो वैल्यूज़ निकाली, माइनस √3 और प्लस √3। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। -1 इसका जीरो है, -1 इसका जीरो है। -1 अगर इसका जीरो है तो -1 इसके अंदर जाकर इसको इक्वल टू 0 कर देगा। वही इसने किया, -1 x की जगह अंदर गया और जाकर इसको इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो अब -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, +1 आएगा, 1 इंटू के 1 के होगा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो +4 हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू 0। तो 1 के कितना हो गया, 2k + 4 इक्वल टू 0। तो +4 इक्वल टू के इधर भेज दो, -4 हो गया। k और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई मान लो, मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू के इधर आया तो डिवाइड 2 हुआ, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया, तो k की वैल्यू -2 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है 4x² - 12x + 9। अब इसमें फॉर्मूले का हेल्प लिया गया है। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2x, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो और x का स्क्वायर तो है ही, तो ये 2x का स्क्वायर बना दिया बेटा। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखो, आप इसको a मान लो, ये आपको b, ये आप इसको b मान लो, तो ये फॉर्म कैसा बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और आपको फॉर्मूला याद है a² - 2ab + b² इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला पता है।
अब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर तो ठीक है, बीच में -2ab आ रहा है, मैंने क्या किया, माइनस लगाया, 2 फॉर्मूले वाला, ए की जगह 2x है ना, वो लिख दिया, और बी की जगह 3 है वो लिख दिया। तो मैंने ये 2 फॉर्मूले वाला ए की वैल्यू, बी की वैल्यू लिखी। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, आप भी ऐसे ही सोचिए। इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, बेटा ऊपर वाला नंबर ही तो आ रहा है, मतलब हमने ये क्या किया, हमने दिए गए क्वेश्चन को फॉर्मूले में पूरी तरह से तोड़ दिया। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो इसकी जगह पर मैंने बना दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जीरो निकालने थे तो इसको मैंने जीरो के इक्वल करा, -3 इक्वल टू के इधर आ गया +3 बना, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। और स्क्वेयर मतलब ऐसा काम 2 बार करना है, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी 3/2, 3/2, ओके। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x, मतलब x में लिखा गया है ये पॉलिनोमियल, इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1, तो फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब मुझे जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें मुझे a मिल गया x स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट, b मिल गया x के साथ वाला कोफिशिएंट, और बिना x वाला c हो गया, ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मुझे पता है -b/a, तो माइनस, और b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू 1, तो मैंने यहाँ 1 रखा, b की वैल्यू अपॉन a है 1, तो -1/1 करने पर कितना आया, -1 आया। इसी तरह से हमने प्रोडक्ट निकाला, c/a, c रखा है -1, देखो c की वैल्यू -1 है वो रखी, और a की वैल्यू 1 है वो रख दी, -1/1 कितना आता है, -1 ही होगा। अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा मुझे निकालना है, तो मैंने अल्फा और बीटा का एलसीएम लिया, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा से अल्फा बीटा को डिवाइड करो, अल्फा अल्फा कट, बीटा बचा, बीटा बन जा बीटा प्लस अल्फा, ऐसे ही हो जाएगा। ये अल्फा बीटा को बीटा से करोगे डिवाइड तो बीटा से बीटा कट हो जाएगा, अल्फा बचा, अल्फा बन जा अल्फा, तो वही ये एलसीएम वाला स्टेप लेने पर आया है। अब अल्फा प्लस बीटा में कितना लेकर आई हूँ यहाँ पर, -1, और अल्फा इंटू बीटा कितना लाई हूँ, -1, माइनस से माइनस कटा, 1 से 1 तो काटने की जरूरत ही नहीं है, कट के 1 ही आएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 1 हमारा आंसर, ओके, थैंक यू।